जय श्री स्वामीनारायण स्टूडेंट्स दिवाली ब्रेक हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। मैंने आप लोगों को जो होमवर्क दिया था, मैं आशा करती हूँ आप लोगों का कंप्लीट हो चुका होगा। आप लोग मुझे व्हाट्सएप में पीडीएफ बना के भेज देना, ओके। आज से हम लोग नया टॉपिक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है पाई चार्ट्स, चैप्टर नंबर 24 है। वैसे इजी है, आप लोग देखोगे तो आसानी से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। पाई चार्ट नाम आप लोगों के सामने आ जाए तो आप लोगों को एक सर्कल को याद करना है। किसको याद करना है? एक सर्कल को। तो ये सर्कल के अंदर हम लोग जैसे पहले आगे चार्ट बना रहे थे नॉर्मल, हम लोग ग्राफ बना रहे थे ऐसे नॉर्मल, आप लोगों को पता है हम लोग पॉइंट करके ऐसे लिंक जोड़ रहे थे, राइट। तो उसमें ही ऐसा है कि उसमें हम लोग क्या कर रहे थे, कोई इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट कर रहे थे इसमें। तो यहाँ पे भी यही है, वही इन्फॉर्मेशन को हम लोग प्रेजेंट करेंगे लेकिन सर्कल के अंदर प्रेजेंट करेंगे। अब सर्कल के अंदर प्रेजेंट करने के लिए आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि ये पूरा सर्कल है वो कितने का होता है, तो वो होता है 360 डिग्री का होता है, 360 डिग्री। अब 360 डिग्री का ये है तो हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन को हमें डिग्री में कन्वर्ट करना होगा। तो कन्वर्ट करने के लिए दो मेथड है। जो नॉर्मल अमाउंट है आप लोगों के पास, तो ये वाला आप लोग फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, वैल्यू ऑफ द कंपोनेंट्स डिवाइड बाय सम ऑफ द वैल्यू ऑफ ऑल कंपोनेंट्स मल्टीप्लाई 360, ऊपर है ब्रैकेट ऊपर डिग्री। अब क्वेश्चन के अंदर आप लोगों के पास इंफॉर्मेशन परसेंटेज में दी गई है, समझ लो। तो आप लोगों को ये वाला फॉर्मूला फॉलो करना पड़ेगा। परसेंटेज डालेंगे, परसेंटेज है वो 100 होते हैं टोटल, एंड मल्टीप्लाई 360, ओके। अब मैं आप लोगों को यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिखा रही हूँ, ध्यान से देखना। पहले ये बात समझ लो, यहाँ पे हमारे पास है A, B एंड C, D एंड E। यहाँ पे लिखा है 3000, 6300, 4200, 3900, 4800, 2400, ऐसे वैल्यू हमारे पास है। अब इस वैल्यू को हमें पाई चार्ट में प्रेजेंट करना है, तो हम लोग डायरेक्टली तो नहीं डाल सकते हैं, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, ओके। अब डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए इसमें स्टेप बाय स्टेप होता है। मैं सिर्फ आप लोगों को आज बेसिक समझा रही हूँ, ओके। स्टेप बाय स्टेप होता है इसके अंदर। जैसे कि पहले तो एक यहाँ से रेडियस ड्रॉ की जाती है, क्या कि रेडियस ड्रॉ की जाती है, ओके। उसका ये सेंटर होता है। अब हम लोगों ने यहाँ पे एक रेडियस ड्रॉ की है। अब इसको प्रेजेंट करना है तो इसको डिग्री में कन्वर्ट करना होगा। डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग इसका पहले टोटल करेंगे, ओके। 1600 की हमारे पास अमाउंट आएगी। अब ये सभी हमारे पास इंफॉर्मेशन है, उसको डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए ये वाला फॉर्मूला हम लोग फॉलो करेंगे। परसेंटेज में यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी है, समझ लो यहाँ पे इंफॉर्मेशन में है 10%, 20%, 40%, तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला फॉलो करेंगे, ओके। अब यहाँ पे है 6300, ये वाला हम लोग फॉर्मूला फॉलो करेंगे, तो ऐसा हो जाएगा 6300 डिवाइड बाय 21600 मल्टीप्लाई 360, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड में क्या है, सम ऑफ ये इस सभी का टोटल, तो हम लोग सभी का टोटल करेंगे तो अमाउंट आएगी 21600, ओके। अब इसका डिग्री ऐसे मिलेगा। अब नेक्स्ट का हमें डिग्री फाइंड करना हो तो हम लोग वापस यही करेंगे, 4200 मल्टीप्लाई 360 डिवाइड बाय 21600। अब ऐसे ही हम लोग सी का देखें, 3900 डिवाइड बाय 21600 मल्टीप्लाई 360, 3800 डिवाइड बाय 21600 मल्टीप्लाई 360। ऐसे ही हम लोग ई का देख लेते हैं, 2400 है, ये रहा, डिवाइड बाय 21600
मल्टीप्लाई 360। अब सभी का हम लोग डिग्री यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट में डिग्री आ रही है 1005, नेक्स्ट आ रही है 70, नेक्स्ट है 65, नेक्स्ट है 80 एंड लास्ट है 4040। अब आप लोगों को ऐसा डाउट लगे कि हमारा रॉन्ग है तो आप सभी का आप लोग प्लस करके चेक कर सकते हो। 360 आप लोगों का आंसर आ जाना चाहिए। ओके, अब इसको कैसे ड्रॉ करना है। नंबर 1 पे क्या है 105, तो हम लोग इसका यूज करेंगे। यहाँ पे ऐसे रखेंगे 105, यहाँ पे आ जाएगा 100, ये रहा 110। आप लोगों को ये अंदर वाला देखना है। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको हम लोग ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे और यहाँ पे लिख देंगे 105 एंड यहाँ पे ए का नाम है तो यहाँ पे ए डाल देंगे हम लोग। ऐसे ही नेक्स्ट डिग्री आई है 7070 की, राइट। तो यहाँ पे हम लोग वापस यहाँ से रखेंगे। अब हम लोग यहाँ से मेन सेंटर से नहीं रखेंगे, राइट, यहाँ से रखेंगे। अब यहाँ से हम लोग 70 डिग्री देखेंगे। तो ये रहा, तो ये हुआ 70 डिग्री का, ये बी है। ऐसे आप लोगों को सारे ड्रॉ करने हैं। अभी भी मैं सी का आप लोगों को दिखा रही हूँ। 65 आया है सी में, तो यहाँ से हम लोग 65 को देखेंगे। सिक्सटी ये रहा, ये हुआ 65 का सी। ऐसे ही डी में आया है 8080। डी एंड लास्ट आया है 40। अब इसको हम लोग चेक कर लेंगे, ये 40 का ही ऑटोमेटिकली बच जाएगा। देख लेना, एक मिनट चेक हम लोग ऐसे कर लेते हैं। इसको पहले घुमा लेते हैं हम लोग। उन्हें घुमाया तो यहाँ पे देखो 40 का आ रहा है, राइट। तो ये 40 का हो गया। वैसे हमारा 40 ही बचा था ई के। तो ऐसे आप लोगों को पूरा का पूरा ड्रॉ करना है। ओके, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर द मंथली इनकम ऑफ अ फैमिली इज ₹28,800, यानी कि एक फैमिली की मंथली इनकम है 28,800। द मंथली एक्सपेंडिचर, यानी कि मंथली उसके एक्सपेंसेस है फैमिली के, यहाँ पे दिए गए हैं। रेंट पेमेंट करती है फैमिली 8,000। फूड मतलब खाने के लिए, क्लोथ, जैसे एजुकेशन एंड सेविंग कितना करती है। ओके, अब इसको हमें रिप्रेजेंट करना है इस डेटा को पाई चार्ट के अंदर। तो सबसे पहले हम लोग जो इन्फॉर्मेशन है हमारे पास ये वाली, इसको हम लोग डिग्री में कन्वर्ट कर देते हैं। तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए मैं आप लोगों को जैसे ड्रॉ करवा रही हूँ, आप लोग वैसे ही करना।
ये इसलिए मैं ड्रॉ कर रही हूँ क्योंकि हम लोगों ने जो इन्फॉर्मेशन, हमें यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन रिप्रेजेंट करनी है उसको कन्वर्ट करने के लिए, तो जितनी भी आइटम्स है वो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे, रेंट, फूड, ऐसे। अब एक्सपेंडिचर कितने हैं, $8,000, $10,800, $5,600, $3,600, $800, ऐसा हमारे पास इंफॉर्मेशन है। अब इसको हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है, हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है यानी कि कोई एक एंगल में कन्वर्ट करना है, राइट। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सेंट्रल एंगल। कन्वर्ट करने के लिए हम लोग कौन सी फॉर्मूला यूज़ करेंगे, मैंने आप लोगों को 2 फॉर्मूला लिखवाई थी, जो परसेंटेज बिना की थी वो। पहले इसका हमें टोटल करना होगा, एंड टोटल करने की ज़रूरत है या नहीं वो भी हमें देखना होगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी टोटल मेंशन किया गया है। तो यहाँ पे टोटल जितना है 28,800, इस सभी का टोटल करोगे तो यही आएगा 28,800, मतलब इस सभी का टोटल करना तो 28,800 ही टोटल आएगा। ओके, अब इसको हम लोग एंगल में कन्वर्ट करते हैं, डिग्री में कन्वर्ट करते हैं, तो 8,000 डिवाइड बाय 28,800 मल्टीप्लाई 360 डिग्री, यानी आएगा 100। ऐसे ही नेक्स्ट करते हैं 10,800 डिवाइड बाय 28,800 मल्टीप्लाई 360, तो यहाँ पे आएगा 135 डिग्री। ऐसे ही नेक्स्ट 5,600 डिवाइड बाय 28,800 मल्टीप्लाई 360 इज इक्वल टू, तो यहाँ पे एंगल आएगा 7070। ऐसे ही 3,600 डिवाइड बाय 28,800 मल्टीप्लाई 360, तो यहाँ पे आंसर आएगा 45 डिग्री। ऐसे लास्ट है 800 डिवाइड बाय 28,800 मल्टीप्लाई 360 डिग्री इज इक्वल टू 10 डिग्री। अब आप लोगों को रीचेक करना है तो इसका रीचेक कर सकते हो, इसका टोटल हो जाएगा 360 डिग्री। ओके, नहीं होगा आप लोगों का टोटल ऐसा एग्जाम में, तो आप लोग एक बार इसको रीचेक कर लेना, इसमें गलती होगी इसलिए आप लोगों का आंसर नहीं आएगा। अब इसको हमें पाई चार्ट के अंदर डालना है, तो पाई चार्ट के अंदर डालने के लिए हम लोग एक पहले राउंड ड्रॉ करेंगे। हमने यहाँ पे राउंड ड्रॉ कर दिया है। अब राउंड ड्रॉ कर दिया तो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है ये वाली, ये जो हमें डिग्री मिली है उसको यहाँ पे हमें रिप्रेजेंट करना है। हम लोग सबसे पहले यहाँ पे एक पॉइंट बनाएंगे सेंटर में, एंड वहाँ से एक रेडियस ड्रॉ कर देंगे। अब नंबर 1 पे है 100, तो हम लोग यहाँ पे 100 का बनाएंगे। हंड्रेड यहाँ पे है, तो ये हुआ 100 डिग्री, तो हम लोग यहाँ पे 100 डिग्री लिख लेंगे। एंड आइटम्स का नाम क्या है, तो रेंट, तो यहाँ पे हम लोग रेंट डाल देंगे।
अब उनके बाद है 135। तो अब यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे, यहाँ से नहीं करेंगे, यहाँ से जहाँ पे दूसरा एंगल है वो ख़त्म होता है वहाँ से हम लोग शुरू करेंगे। आप लोग देखोगे तो यहाँ पे एक एंगल बन गया है। ओके, यहाँ से हमें लेना है 135। तो 100 ये रहा, 130 ये रहा, 140 एंड 30 के बीच में होगा 135। तो यहाँ पे आ जाएगा 135 डिग्री। नाम क्या है? फूड। अब ऐसे ही 7070 का लेते हैं हम लोग। सेवेंटी ये रहा, सेवन 7070 आइटम का नाम डाल देंगे क्लोथिंग। अब है 45 एंड 10। यहाँ से हम लोग 45 का देखेंगे। तो 45 ये 40 है, 50 एंड 40 के बीच में है 45। तो यहाँ पे आया है तो हम लोग यहाँ पे ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये हुआ 4040 एंड यहाँ पे लिखा है एजुकेशन। एंड हम लोग इसको चेक कर लेंगे। यस, ये 10 का हो गया है। ओके, अब ऐसे ही आप लोगों को सारे क्वेश्चंस को करने हैं। यहाँ पे लिखेंगे 10 सेविंग्स। ओके, तो ऐसे आप लोगों को पूरा का पूरा क्वेश्चन है सोल्व करना है। पहले हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला में डाल के एंगल्स यानी डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। एंड उनके बाद हम लोग जो हमारे पास पाई चार्ट है उसके अंदर रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, अब मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमारे पास डेटा है, जो उसके अंदर एक्टिविटी लिखी हुई है पूरे दिन की, डिफरेंस अलग अलग तरीके की एक्टिविटी लिखी हुई है। एंड नंबर ऑफ आवर्स लिखे हुए, कितना आवर्स वो काम मतलब वो एक्टिविटी हो रही है। जैसे कि स्कूल में वो 7 आवर्स रख जाते हैं, होमवर्क करने के लिए 4 आवर्स लगता है उसको। ओके, तो इसको हमें पाई चार्ट के अंदर डालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो भी इंफॉर्मेशन है हमारे पास उसको हम लोग डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हमें फॉर्मूला फॉलो करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला में डालने के लिए हम लोग ऐसा पहले ड्रॉ करेंगे एंड यहाँ पे लिखेंगे एक्टिविटी, यहाँ पे नंबर ऑफ आवर्स स्कूल होमवर्क प्ले स्लीप अदर्स एक्टिविटी एंड टोटल वहाँ पे ऑलरेडी दिया गया है। 7 4 2 8 3 24। अब इसको हम लोग सेंट्रल एंगल्स में कन्वर्ट कर देंगे। ओके, कन्वर्ट करने के लिए हमें फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। तो 7 डिवाइड बाय 24
multiply 360 is equal to 4 divided by 20, 4 multiply 360, 2 divided by 24 multiply 360, 8 divided by 24 multiply 360, 3 divided by 24 multiply 360. तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आएगा 105 डिग्री, 6060, 3030, 120, 45 डिग्री। अब ये डिग्री को, ये एंगल को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे सर्कल के अंदर। इसका टोटल आप लोगों को रीचेक करना है तो भी कर सकते हो, 360 आना चाहिए। सबसे पहले हम लोग इसके ऊपर से एक रेडियस बना लेंगे। वन 105 डिग्री है। हंड्रेड ये रहा, 110 तो उसके बीचों बीच आ जाएगा। स्कूल। ऐसे ही नेक्स्ट है 6060, ये रहा 60, होमवर्क। नेक्स्ट है 3030, नेक्स्ट है 120, 120 ये रहा। एंड यहाँ पे लिखोगे आप लोग स्लीप। एंड यहाँ से आप लोगों को चेक करना होगा कि ये 45 का है या नहीं है। ओके तो ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ से हम लोग देखें ऊपर वाले, तो यहाँ पे 40 एंड 50 के बीच में आ जाता है, यानी ये 45 का एंगल ऑटोमेटिकली हो गया। बाकी का जो भी बचा वो तो यहाँ पे अदर्स आ जाएगा। ऐसे आप लोगों को रिप्रेजेंट करना है। पूरा चैप्टर ऐसा ही है। अब मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन करवा देती हूँ जो है परसेंटेज का। बाद में यहाँ पे हमारा ये चैप्टर एंड ये टॉपिक पाई चार्ट ये कंप्लीट हो जाएगा। ओके बेटा, पास क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर परसेंटेज में इंफॉर्मेशन है, तो इसको हम लोग ले लेते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन है वो एक ब्रांड्स की है, अलग अलग ब्रांड्स की है। ब्रांड नंबर ABCD। ओके, ये ब्रांड के नेम है एंड उसके परसेंटेज यहाँ पे दिए गए हैं। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले ब्रांड डाल देंगे ABCD एंड बाद में रखेंगे टोटल। ऐसे ही परसेंटेज 20%, 40, 40, 25 एंड 15 हमारे पास यहाँ पे परसेंटेज में है। अब परसेंटेज में हमारे पास जो वैल्यू है इसका आप लोग एक बार टोटल करके भी देखना है। इसका टोटल होता है 100। ओके, अब इसको हमें एंगल्स में कन्वर्ट करना है, एंगल में कन्वर्ट करना है।
तो सेकंड नंबर का जो मैंने फॉर्मूला लिखवाया ना परसेंटेज वाला, वो यहाँ पे हम लोग फॉलो करेंगे, राइट। 20 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई 360। आप लोग इसका टोटल करके रीचेक नहीं करोगे तो भी चलेगा, ओके, क्योंकि फॉर्मूला में ऑलरेडी यहाँ पे 100 डालना ही है। मैंने फॉर्मूला लिखवाया वहाँ पे है ऐसा लिखा हुआ, ओके। नेक्स्ट है 40 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई 360। 25 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई 360। 15 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई 360। तो यहाँ पे आता है 72 डिग्री, 144 डिग्री, 90 डिग्री, 54 डिग्री। इसका आप लोग टोटल करेंगे तो 360 आंसर आ जाना चाहिए। अब इसको हम लोग पाई चार्ट के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। सेंट्रल में पहले हम लोग एक यहाँ पे ऐसे डॉट कर देंगे, उसके ऊपर से हम लोग सेंट्रल में से एक रेडियस ड्रॉ करेंगे। उनके बाद 72 सबसे पहले एंगल है, तो यहाँ पे 72 एंगल ड्रॉ करेंगे। 70 ये रहा, 1 और 2 ऐसे दो यहाँ पे दो लाइन है, उसके बाद यहाँ पे आ जाता है 72। यहाँ पे ए ब्रांड है, नेक्स्ट है 144। 144 है, यानी पहले तो हमें 40 चाहिए, 140, तो 140 ये रहा। बाद में यहाँ पे जो लाइन ड्रॉ की है ना छोटी छोटी, 1 2 3 4 ऐसे हम लोग 4 लाइन वहाँ पे कर देंगे ऐसे डॉट। वन 144 डिग्री बी। अब है 90 अब हम लोग 90 का भी ड्रॉ कर देंगे यहाँ पे। नाइन्टी ये रहा, और बाकी का जो भी हिस्सा बता है वो 54 का होना चाहिए। तो इसको हम लोग चेक कर लेंगे। ये देखो यहाँ पे है हमारा यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे हमारा 50। अब 50 के आगे जाएगा 4, 1 2 3 4, ये यहाँ पे ही आ गया, यानी कि ये ऑलरेडी हमारा 54 एंगल का ही है। तो ये है डी, ये है सी। तो आप लोगों को सारे क्वेश्चंस है वो ऐसे पाई चार्ट के अंदर रिप्रेजेंट करने हैं। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये चैप्टर कितना इजी है हमारे लिए, राइट। तो मैं आप लोगों को होमवर्क ग्रुप में डाल दूंगी कि क्या क्या होमवर्क करना है। अपना ध्यान रखना। थैंक यू सो मच बेटा।